तो सेठ जी आदिश्वर प्रभु के पुत्र का नाम लेकर कहते हैं कि हे विश्वकर्मन, वास्तु विद्या आदिनाथ भगवान ने अपने पुत्र विश्वकर्मा को सिखलाई थी। संगीत विद्या वृषभ सेन को सिखलाई थी। भरत बाहुबली, ब्राह्मी सुंदरी, इन पुत्र पुत्रियों को भी उन्होंने उनकी प्रतिभा की योग्य विद्याएं सिखलाई थी उनकी जानकारी से। विश्वकर्मा तो विश्व प्रसिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि ये शिल्पकार, वास्तु के निर्माता है। तो उनके नाम से इस कारीगर को जो कलयुग में जन्मा है, सेठ जी पुकारते हैं, हे विश्वकर्मन, मैं आज तुम्हारे पास कुछ मांगने आया हूं। तो कारीगर बोलता है कि सेठ जी आप कैसी बात करते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, आप इतने बड़े सेठ होकर मुझसे क्या मांगोगे और मैं क्या दे पाऊंगा। बोले नहीं, तुम छोटे नहीं हो, तुम पाषाण से अपनी कारीगरी, अपनी कुशलता द्वारा भगवान बनाते हो। तुम मूर्ति का निर्माण करते हो। मुझे भगवान की मूर्ति चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। कारीगर कहता है कि सेठ जी समझने में थोड़ा सा अंतर पड़ रहा है। वास्तव में मैं भगवान को कैसे बना सकता हूं? भगवान को मैं तो क्या, कोई नहीं बना सकता। अगर भगवान को किसी ने बना लिया तो वो बनावटी हो जाएंगे। भगवान भगवान इसलिए हैं क्योंकि कोई उनको बना नहीं सकता। फिर तुम जो मूर्तियां बनाते हो वो भगवान की मूर्तियां तो होती है। बोले सेठ जी यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं मूर्ति बनाता नहीं हूं, बस मुझे एक दृष्टि प्राप्त है, मुझे कोई वरदान है। हमारे वंश को ऐसा वरदान प्राप्त है कि हम जब किसी पत्थर को देखते हैं तो उस पत्थर के अंदर हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। किसी भी कलाकार के पास 3 गुण अपेक्षित होते हैं। एक तो उसकी दृष्टि, दूसरा गुण है कल्पना शक्ति, और तीसरा गुण है हृदय। कलाकार भावुक होता है। तो हम लोग भावना से उस पाषाण में भगवान को पहले देख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम बनाते हैं ही नहीं, वो बने बनाए हमें दृष्टिगोचर हो चुके हैं। हम उनके अलावा जो हिस्सा होता है पत्थर का, उसको बस साफ करते हैं और एक दिन वो इतने साफ हो जाते हैं कि सब लोग देखने लग जाते हैं कि हाँ ये मूर्ति बन गई। मूर्ति बनी नहीं है, भगवान प्रकट हुए हैं। तो सेठ जी बोलते हैं कि इतनी रहस्यपूर्ण बात तुमने मुझे बतलाई, मेरा आना सार्थक हुआ। अब मैं आशा करता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। मूर्तिकार कहते हैं कि जी सेठ जी, आपकी भावना, आपकी शैली, आपका बर्ताव देखकर मैं किसी कीमत पर नकार नहीं सकता। मैं अवश्य ये कार्य संपन्न करूंगा। तो सेठ जी बोलते हैं कि क्या मुझे तुम ये बताओगे कि यहां पड़ी हुई इतने सारे चट्टानों में कौन सी चट्टान में तुम्हें मेरे प्रभु दिख रहे हैं? तो वो सेठ जी को अपने साथ ले जाते हैं और सेठ जी
अपने पादत्राण, पैरों में पहनने वाली जो वस्तुएं होती है, उनको दूर रख करके फिर उस स्थान पर जाता है जिस पवित्र स्थान से आराध्य प्रकट होने वाले हैं। अभी काल बहुत शेष है, लेकिन तब भी उस स्थान का आदर करते हुए सेठ जी जाते हैं और वो अनेक पाषाणों को देखता है। और सेठ जी के वार्तालाप से उसने अनुमान लगा लिया था कि कैसे भगवान इनको इष्ट होंगे। और फिर एक चट्टान के पास आकर के रुकता है, पल भर के लिए उस चट्टान को निहारता है और फिर ऐसे हाथ जोड़ता है। कुछ दिखता नहीं है उस पत्थर में। और उसके बाद सेठ जी बोलते हैं कि मेरे योग्य कोई, मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो बता दो। तो वो कहता है कि जी सेठ जी। वो अपने औजार लेकर के आता है जिनके माध्यम से वो सब कार्य संपन्न होता है, और उनको ला करके उनकी पूजा करता है। सेठ जी उस दृश्य को देख करके पल भर के लिए विचार करता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन फिर विवेकी होने के कारण इनमें तो कुछ भी छुपाने लायक नहीं है, इसलिए इनके निर्माण में मुझे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और जब सब कार्य संपन्न हो जाता है तो सेठ जी उसको पुरस्कृत करना चाहते हैं। सेठ जी उसको न्योछावर देते हैं, मूल्य नहीं देते। मूल्य इसलिए नहीं देते क्योंकि अमूल्य का कभी मूल्य होता नहीं, और बड़े आग्रह के साथ देते हैं उसको। बहुत उत्सव मनाते हैं। और फिर वो जो प्रतिमा को लाने वाला, पहले छकड़ों पर आती थी प्रतिमा, अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई हैं, तो उन छकड़ों को भी पूजा जाता था। लकड़ी से बनते थे वो, और फिर उन पर प्रतिमा को विराजमान करके लाते थे। ऐसे संभव है, आपको आना ही होगा। सब संघों से निवेदन करके सबको बुलाते हैं और सारा प्रबंध भी करते हैं। और अंततः वहां पर जब प्रतिष्ठा संपन्न होती है तो अवर्णनीय स्थिति बनती है। जैसे यहां पर जो कार्य हुआ था सन 981 में, बस आज स्मृतियों में है और श्रुतियों में है, सुनने में आता है और सुना है वो बस स्मृति में आता है। पर क्या स्थिति बनी होगी इसकी कल्पना कर पाना बस 12 साल में एक बार कुछ अनुमान गम्य हो पाता है। जब यहाँ 12 सालों में बड़ा भारी उत्सव होता है, बड़ी भीड़ लगती है और बड़ा भव्य अभिषेक होता है, तब लगता है कि जब वहां प्रथम अभिषेक हुआ होगा तब क्या स्थिति बनी होगी। प्रतिष्ठा विधि, भक्ति, पवित्रता, इनका पूर्व काल में बहुत महत्व था। सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने समय पर अपनी सीमा में चलते थे, पर कार्यक्रम क्रियाक्रम से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते थे। क्रियाएं और प्रतिष्ठा विधि, मंत्राराधना आदि अधिक महत्वपूर्ण होते थे। इसलिए जैसे ही सूर्य मंत्र होता था तो एक प्रकार से कह लें कि तहलका मच जाता था। अकाल हो तो अकाल चला जाए, असाध्य रोगी स्वस्थ हो जाए, और ऐसे अनेक अनेक अतिशय होते थे, चमत्कार होते थे। तो बस उसका स्मरण आता है जब भगवान के दर्शन करते हैं। तो ऐसी पवित्र विधि में जो ये प्रतिष्ठा हुई उसका आज तक प्रभाव है। पूरे विश्व में जैन प्रतिमाओं में एक प्रतिमा का नाम विख्यात है, गोमटेश्वर बाहुबली। जय गोमटेश। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।